दो दो लोग जो डेजिग्नेट हुए, दो या तीन, उनके ऊपर जो पाबंदियों की वजह से जो हमें यूएन चार्टर के तहत जो एक्शन करने थे वो किए हुए उन पे, लेकिन वो बेगुनाह है। उसमें हाफिज सईद देखिए, हाफिज सईद बॉम्बे के वाक़े का उस पर इल्जाम लगा, अमेरिका ने $100 मिलियन का इनाम उस पर रखा। ये छोटा इनाम नहीं है। और अमेरिका ने कहा कि जनाब कोई शख्स इसका लिंक बता दे अगर बॉम्बे के वाक़े के साथ, तो उसको ये $100 मिलियन दिया जाएगा। अगर किसी के पास कोई सबूत होता तो आज वो $100 मिलियन किसी को मिल गया तो वो ले गया था। अब देखिए अमजद शोएब साहब ने ये मतलब, मैं कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं इन बातों का क्या जवाब। कि अमेरिका ने ये इनाम इसलिए रखा है कि जो साबित कर देगा कि वो मुलव्विस है तो उसको ये पैसे मिलेंगे। ये ट्विस्ट वही है कि जो आपकी रियासती जमूरे हैं, ये इनको रियासत इस्तेमाल करती है चीजों को फज करने के लिए, उनको घुमाने के लिए। भाई वो ऑलरेडी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। हाफिज सईद इज अ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो अगर वो साबित नहीं हुआ तो उसको सिक्योरिटी काउंसिल ने डेजिग्नेट कैसे कर दिया टेररिस्ट? ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, अमेरिका ने उसके हेड मनी रखी है, उसकी हेड मनी रखी है, तो हेड मनी आप इसलिए नहीं रखते कि भाई उसामा बिन लादेन के सबसे जो हेड मनी रखी थी वो इसलिए रखी थी कि कोई साबित कर दे कि उसामा बिन लादेन ने 9/11 का अटैक करा था तो हम उसको दे देंगे। क्या ये बात थी? इसलिए हेड मनी रखी थी। ये देखिए, इस तरह से कौम को कंफ्यूज किया जाता है। ये तरीके हैं, ये टेक्निक्स हैं, और ये काम करती है। मतलब मैं नहीं कहता भाई वो आईएसपीआर को रिपोर्ट करते होंगे शायद, और आईएसपीआर तो उनका तो काम ही है कि भाई आपको नैरेटिव बिल्डिंग करनी है, तो आप नैरेटिव कैसे बनाएंगे? आप जिस चीज को आप डिफेंड नहीं कर सकते उस पर आप आवाम को कंफ्यूज कर दें। सबसे आसान तरीका यही हुआ ना, अगर हम नहीं डिफेंड कर सकते हाफिज सईद को, तो हाफिज सईद को लेके आप आवाम को कंफ्यूज कर दें। लोग कंफ्यूजन में रहे, उनको लगे यार ये टेररिस्ट है या नहीं है। तो ना लेफ्टिनेंट जनरल शोएब साहब मेरे सीनियर हैं, और मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई फौजी, चाहे वो पाकिस्तानी आर्मी का क्यों ना हो, जब किसी दहशतगर्द के लिए गवाही दे। ये ठीक बात नहीं है। आप एक जर्नल हैं फौज के, और आपको ये सब करना ही नहीं चाहिए। फिर पाकिस्तान ना विक्टिम कार्ड भी प्ले करता है कि साहब हमारे इतने बंदे मारे गए, 40,000, कोई 70,000, कोई 1 लाख, 2 लाख, जितने बंदे उतने मुंह, जितनी बातें, ऐसी बातें करते हैं। तो आप जब गवाहियां देंगे हाफिज सईद के लिए, तो फिर हाफिज सईद जैसे लोगों को बढ़ावा मिलेगा। फिर वो जैसे एहसानुल्लाह एहसान है, जिसने वो 16 दिसंबर वाला वाकया करा था, जो एपीएस पेशावर वाला वाकया, ये सब वगैरह वगैरह। दूसरी चीज है कि 100 मिलियन का अवार्ड नहीं है हाफिज सईद के ऊपर। हाफिज सईद के 100 मिलियन का तो ओसामा बिन लादेन के ऊपर तक नहीं था 100 मिलियन का अवार्ड। तो ये अमजद शोएब साहब ने पता नहीं कहां से फिगर निकाल के लिया है। 100 मिलियन का अवार्ड होता ना उसके ऊपर, 100 मिलियन का अवार्ड होता तो इमरान खान खुद जाके उसको मार देता और 100 मिलियन लेके बाहर दुबई में सेटल हो जाता। तो किसी का ये कहना है कि 100 मिलियन का अवार्ड है। तीसरी चीज ये है कि 26/11 तक की जहां पे बात है, तो हमने उसका प्रूफ दिया था। हमने तो जनरल अजीज और परवेज मुशर्रफ की रिकॉर्डिंग दी थी। एक जो रिकॉर्डिंग थी जनरल, उसकी हमने रिकॉर्डिंग दी थी जब वो बीजिंग में गए हुए थे, तो उनकी रिकॉर्डिंग दी थी। तो हमने अपनी तरफ से सारी चीजें देखी। पाकिस्तानी कोर्ट में वो एडमिसिबल, पाकिस्तानी कोर्ट ने बोला कि साहब ये लिटरेचर है वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, आप एक बात बताइए, ये सब बातें छोड़िए ना, ये सब बातें छोड़िए। उसको यूनाइटेड नेशंस, वही यूनाइटेड नेशंस जिसको आप लोग कहते हैं कि साहब इसके कश्मीर के रेजोल्यूशंस हैं जो इंडिया को फॉलो करने चाहिए प्लेबिसिट को लेके, उसी यूनाइटेड नेशंस के 47, 48 के जो कश्मीर रेजोल्यूशंस का हवाला देते हैं, उसी यूनाइटेड नेशंस ने तो हाफिज सईद को डिक्लेयर करा है टेररिस्ट, ग्लोबल टेररिस्ट, प्रोस्क्राइब टेररिस्ट। तो या तो आप यूनाइटेड नेशंस की बात मान लें, या फिर लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब के यूट्यूब चैनल की बात मान लें। वो मैं पाकिस्तानी कौम पे छोड़ता हूँ कि किसी बात माननी है। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ जनरल साहब की बात माने, क्योंकि आपके यहाँ रिवाज है जनरलों की बात मानने का। तो आप यूनाइटेड नेशंस को छोड़ें, आप जनरल साहब। आपके 1971 में 93,000 आप प्रिजनर छोड़ गए। अपने ही उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मानिक शाह का इंटरव्यू देखे करण थापर के साथ, और उसमें वो तादाद बताता है। अब झूठ का देखने के इनके अंदर झूठ भरा कितना हुआ है। हमारी 28 से 30,000 वहां पे ट्रुप्स थे, भारत के 4.5 लाख थे। और खुद मानिक शाह बताते हैं कि 9 महीने हमने तैयारी की
और हमारी रेशो थी 1 और 15 की, पाकिस्तानी 1 और हमारे 15 थे, लेकिन पाकिस्तानी उसके बावजूद बड़ा जबरदस्त लड़े। और लड़े भी कहां पे? उस जगह पे जो उनके अपने देश, अपने मुल्क, अपनी जगह से 1200 मील दूर थी। बात ये नहीं है कि हमारे कितने थे और पाकिस्तान के कितने थे। जाहिर सी बात है कि इंडिया की फौज बड़ी थी, इंडिया की फौज ज्यादा थी। ये दिस इज अ नो ब्रेनर, ये तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, तो इसमें कौन सी बात है। और ये 92,000 का फिगर जो है, अमजद शोएब साहब को जरा होमदूर कमीशन रिपोर्ट दीजिए तो उसमें पता लगेगा कि कितने थे। मैं एक बात कह रहा हूं कि अमजद शोएब साहब जो हैं वो भी गलत बोल रहे हैं और मेजर गौरव आर्या भी गलत बोल रहे हैं, ठीक है, हम दोनों गलत बोल रहे हैं। पाकिस्तान का जस्टिस जो होमदूर है, जिसकी होमदूर कमीशन रिपोर्ट थी, आप होमदूर कमीशन रिपोर्ट जरा अमजद शोएब साहब को उनका पीडीएफ भेज दीजिए और वो बोल दीजिए, उसमें जो फिगर होगा फिर मैं और अमजद शोएब साहब वो मान लेंगे, क्योंकि इंडिया का तो था नहीं, पाकिस्तान का जस्टिस होमदूर। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये कहना कि साहब पाकिस्तान के इतने लोग थे तब जाके सरेंडर हुआ। क्यों हुआ सरेंडर? हुआ क्यों सरेंडर? क्यों उस फौजी ने अपनी जान नहीं दी लड़ते लड़ते? भाई अगर इंटरव्यू लें, मुझे नहीं पता कि ये उस समय सर्विस में थे कि नहीं, जनरल अमजद शोएब साहब अगर थे सर्विस में तो आप उनसे बोलिए कि वो जो ब्रिगेडियर थे वहां पे, जो ऑन रिकॉर्ड हैं, जिनका यूट्यूब पे भी उनके वीडियोस पड़े हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ लड़ सकते थे, हम नहीं लड़े क्योंकि हमें जान की फिक्र थी कि सिविलियन न मारे जाएं। वो दुहाई दे रहे थे कि बंगाली सिविलियंस न मारे जाएं, तो हमें उनके लिए हमने सरेंडर कर दिया। ऑन रिकॉर्ड है। अगर बंगाली सिविलियंस की जान की परवाह थी तो ऑपरेशन सर्चलाइट क्या था? जनरल टिक्का खान कौन था? ये कौन था जिसने बोला था कि हम बंगालियों की नस्लें बदल देंगे?